हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्क्राइब किया था। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक सेक्शन और है इसके पहले, एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस को मैं डायमेंशनल एनालिसिस के बाद बताऊंगा। ओके, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पहले पढ़े गए। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। देखिए वैसे डायमेंशनल एनालिसिस की बात किया जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, वो एक पावर या इंडेक्स, किसी पावर होते हैं जो क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट पे चढ़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। किस लिए? डेराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने क्या बताया स्टूडेंट कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, द पावर्स होते हैं। क्या किया जाता है, उन पावर्स को फंडामेंटल यूनिट के ऊपर चढ़ा करके डेराइव्ड यूनिट को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और ये पावर्स क्या कहलाते हैं, डायमेंशन। देखिए द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज are the powers or indices which are used to write the derived physical quantities at fundamental physical quantities। यानी क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी और द पावर्स और इंडिसेस, या तो पावर कहिए या तो इंडिसेस। क्या होता है, विच आर यूज्ड टू राइट, कहाँ पे, विच आर यूज्ड टू राइट एट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या, टू राइट द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटी पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर ये इंडिसेस चढ़ाए जाते हैं और क्या करने के लिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरे लैंग्वेज में अगर आप बात कर सकते हैं, क्या, द पावर ऑफ इंडेक्स यूज्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए द पावर ऑफ इंडेक्स यूज्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर यूज किए जाते हैं, किस लिए, टू राइट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस जो है पावर इंडेक्स को, पावर या इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नाउ वी कम टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हमें कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में जानना है। देखिए किसी भी चीज को लिखने के लिए कुछ ना रिक्वायरमेंट्स होती है ना भैया। आप जो है अगर कोई वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आप क्या स्टडी करने जाएंगे या लिखने जाएंगे तो राइटिंग के लिए आपको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए और बुक चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होती है ना। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन से दैट फॉर फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम, क्या, वी नीड सम फंडामेंटल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। ओके, तो देखिए फंडामेंटल यूनिट, देखिए डायमेंशन ऑफ कुछ है, हाँ, डायमेंशन ऑफ, देख लीजिए डायमेंशन ऑफ सम, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, इन्हीं के डायमेंशन को लेकर के हम अन्य डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बताते हैं। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, पहला लेंथ या मास ले लीजिए। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम मास लेते हैं,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, देखिए इधर मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं। देखिए यहाँ नीचे तक दिखेगा ना, 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट में बनाता हूँ नीचे। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देखिए बनाते हैं हम क्या, बेस यूनिट जो यूनिट होते बेस यूनिट। और इसके बाद क्या बनाएंगे हम, बेस यूनिट के बाद क्या होगा, डायमेंशन। इनके डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है, देखिए अगर हम पहला बात करें मास की, तो मास का जो बेस यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसके लिए मास के लिए देखिए यूनिट केजी होगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम होता है। ठीक, इस ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। ठीक, मास के बाद आप ले लीजिए लेंथ का जो होगा मीटर होता है, बेस यूनिट मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जो है डायमेंशनल फार्मूला जो होगा एल होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टाइम आ जाइए। टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं, सेकेंड होता है बेस यूनिट। और इसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो टी होगा। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या होता है, केल्विन को के से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, यूनिट। और देखिए इसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला हम यूज करते हैं वो थीटा लगाते हैं। किसी बुक में के भी दिखाता है, लेकिन हम यहाँ पे थीटा लेके चलेंगे। है ना स्टूडेंट, दिख रहा है ना, कोई डाउट है, यहाँ तो दिख ही रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, दिख रहा है। एक और मैं लिखता हूं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हम दिखाएंगे कैपिटल ए से दिखाएंगे। ठीक है ना, दिख रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर लिया जाए तो मोल के रूप में। देखिए मैक्सिमम जो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे वो इन्हीं सब पर बेस्ड होगा। ठीक है ना, इन्हीं। तो स्टूडेंट जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी, यानी जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, तो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को लेकर ही हम अन्य फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, अन्य फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें एक और आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, तो वो भी आता है, वो ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, मोस्टली हम इन पांचों का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए देखिए, अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया का। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप फिजिक्स में जितने यूनिट होते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उन सभी के यूनिट, उन सभी के डायमेंशनल फार्मूला को निकालने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा आपके दिमाग में, ब्रेन में रहेगा। तो ये कंटेंट, ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा, वीडियो और नोट दोनों को कंक्लूड करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे हम। ओके, तो चलिए देखा जाए। एरिया का हम फाइंड आउट करेंगे
कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। देखिए अभी इन्हीं का यूज किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, हम किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा, इन्हीं के ऊपर पावर चढ़ा चढ़ा करके हम क्या करेंगे, नए नए डेराइव्ड फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे। तो पहला हमने लिया है एरिया। अब एरिया को देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये होता है ना स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब क्या, यूनिट ऑफ एरिया, देखिए यूनिट ऑफ, पहले हम निकाल देते हैं, यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट क्या है स्टूडेंट, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और ब्रीथ भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर होगा, यानी यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। नाउ जब देखिए, जब हमारा यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब यूनिट क्या आ जाए, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो देखा जाए तो यूनिट ऑफ एरिया वी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्या, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए लेंथ का फंडामेंट, लेंथ एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट एम है ना, यानी ये क्या है, बेस यूनिट। इनके बेस यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं इन सबको, ठीक है ना। तो अब देखिए एम स्क्वायर फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब यही इसी को देखकर एम स्क्वायर, देखिए क्या आएगा, एल आएगा ना, यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ाओ तो क्या होगा, देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसका साथ आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक रहेगा। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बार बार इसका लगभग हर चैप्टर में ये डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, क्योंकि इसका सामना बार बार आपके साथ होगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मैं लेता हूँ। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या, वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, this is the formula of volume according to the definition of volume. Okay, now we can write, okay, क्या, unit of volume, unit of volume क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, ब्रीथ भी एक तरह का लेंथ है, सो इट्स यूनिट विल बी ऑल्सो मीटर, हाइट भी एक तरह का लेंथ ही होता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। हो गया ना, देखिए मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या आ गया, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आ गया ना। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू यानी दिस यूनिट, वी कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L टू द पावर 3 इस ब्रैकेट। देखिए आप इसके पहले जब भी पढ़ते होंगे ये लिखते होंगे कि कहीं कोई वॉल्यूम दिया रहता था, जैसे क्या लिखते थे 4 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी स्फीयर का वॉल्यूम आप 10th में मेंसुरेशन में आप फाइंड आउट किए होंगे तो क्या लिखते थे,
285 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब टाइप का था ना। कैसे आता था, देखिए यहाँ पे वो चीजें हम लोग यूनिट कैसे आते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम लोग इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो इस चैप्टर में आप यूनिट निकालना भी सीखेंगे और डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना सीखेंगे। आप देख के बता सकते हैं कि गिवन यूनिट रॉन्ग है या राइट है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी अगर यूनिट के साथ सही सीक्वेंस में है कि नहीं है ना। तो ये हो गया 2 का बताया हमने। अब चलिए देखिए और भी मैं बताता हूँ। 3-4 बताने के बाद आप क्या हो गए, खुद आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये मैं इरेज करके और नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपको डिफिनीशन के साथ साथ फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है गिवन फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तीसरा मैं लेता हूं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए, अब यूनिट ऑफ डेंसिटी, कोई पूछे दे यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड द डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, डोंट क्रैम एनीथिंग, only you have to understand what is the process for finding the unit and dimensions. Okay, don't cram, just understand the concept. यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिट ऑफ डेंसिटी देखिए मास, यूनिट ऑफ मास लिखिए आप, यूनिट ऑफ मास ये हो जाएगा बाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हो जाएगा ना, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ मास क्या होगा, देखो मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा ना, किलोग्राम होगा, ठीक है। और यूनिट ऑफ वॉल्यूम थोड़ा देर पहले जस्ट मैंने फाइंड आउट किया था, क्या, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब क्या होता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी। आप डेंसिटी का यूनिट भूल गए तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाइए तो केजी और मीटर पे -3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में यूनिट ऑफ डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केजी है, इसके लिए यम है ना, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला यम, मीटर है ना, एल लगेगा ना, यहाँ एल पे पावर -3, एम एल टू द पावर -3। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट derived फिजिकल क्वांटिटी फॉर फाइंडिंग क्या, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अब आ जाइए हम स्पीड की अगर बात करें, स्पीड ऐसे देखिए, नेक्स्ट ऐसे ले लीजिए, स्पीड का फाइंड आउट करेंगे या वेलोसिटी, दोनों का सेम आएगा, स्पीड या वेलोसिटी करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल ले लेते हैं। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्पीड अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, मीटर और सेकेंड को ऊपर ले जाइए, मीटर सेकेंड पे -1, ये क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, सेकेंड के लिए टी, एल टी पे -1। ओके स्टूडेंट, तो ये था प्रोसेस कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब इसके बाद 2-3 और हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें स्पीड का या वेलोसिटी का तो हो गया, ये
अब इसके बाद एक्सेलरेशन की बात कर लिया जाए। एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़े आप लोग? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एक्सेलरेशन में क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी, वही ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इन प्रीवियस क्लासेस you have already studied. So in this class we will also study, but in next chapter, equation of motion, motion in plane, motion in straight line, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। देखिए जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, स्पीड है ना, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी को v से डिनोट कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और इसका यूनिट क्या होगा? टाइम का, सेकंड। इसका भी यूनिट यही होगा। और अब क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड पे -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए भी क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड वेलोसिटी क्या होगा? सेम यही है, एल टी पे माइनस। यहाँ से देखिए चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन निकालो। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, या चेंज इन वेलोसिटी में चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगा। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। टाइम इंटरवल का सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर, ये सेकेंड इसके साथ होगा, मीटर सेकेंड पे स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े होंगे, और मीटर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? सेकेंड पे -2 ऐसा लिख दे रहे हैं, मीटर सेकेंड पे -2। ये आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। अब देयरफॉर क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T, LT पे -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। In the same manner, we can find the dimensional formula of all physical quantity with the help of this dimensional formula of this physical quantity. यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से